पीएम सीएम बिल पर कांग्रेस का वार, मोदी को कौन छुएगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम सीएम बिल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बिल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उदित राज ने सवाल उठाया कि बिल में प्रधानमंत्री भी कटघरे में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें कौन छू सकता है क्योंकि पूरा सिस्टम उनके अधीन है। एनडीए में भी कई नेता इस बिल से असहमत है। फिलहाल यह बिल जेपीसी को भेजा गया है। जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत, उठी एमएसपी गारंटी की मांग। देश भर से हजारों किसान सोमवार को जंतर मंतर पर महापंचायत में जुटे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित इस पंचायत में एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन को अमेरिका से प्रस्तावित समझौते से बाहर रखने और पुराने मामलों को वापस लेने की मांग पर चर्चा हुई। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को जल्द इन मांगों पर कदम उठाना होगा, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस, अब दिल्ली पुलिस के हवाले जिम्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई सीआरपीएफ की जेट श्रेणी सुरक्षा केंद्र सरकार ने वापस ले ली। हाल ही में उन पर हुए हमले के बाद उन्हें यह सुरक्षा दी गई थी। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस के पास रहेगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र का मानना है कि स्थानीय पुलिस उनकी सुरक्षा बेहतर तरीके से संभाल सकती है। विपक्ष ने इस कदम पर सवाल उठाए। बांग्लादेश दौरे पर पाक उप प्रधानमंत्री को झटका, रिश्ते बिगड़े। भारत को घेरने की रणनीति में लगे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। उप प्रधानमंत्री इसाक डार बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे ताकि रिश्ते सुधारे जा सके, लेकिन पहले ही दिन ढाका ने साफ कहा कि 54 सालों से अटके मसले एक बैठक में हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की यह कोशिश औंधे मुंह गिर गई। भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी की उसकी कूटनीति सफल होने से पहले ही कमजोर साबित हो गई। बिहार में करप्शन पर घमासान, इंजीनियर ने जलाई करोड़ों की नकदी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर ने 10 करोड़ रुपए जला दिए। बताया गया कि अरबों की बंदरबाट में मंत्रियों के विवाद के बाद ईओयू ने इंजीनियर पर छापा मारा। जांच में लाखों रुपए की जली हुई करेंसी बरामद हुई। विपक्ष ने इस मामले को सरकार की नाकामी बताते हुए कड़ा हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कमाई के लिए विकलांगों का मजाक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हास्य कलाकारों को चेतावनी दी कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि जब कोई भाषण या प्रस्तुति व्यावसायिक रूप से किया जाता है तो उससे किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। कोर्ट ने समय रैना समेत कॉमेडियंस को फटकार लगाते हुए भारी जुर्माना लगाने पर विचार किया। चीन की बांध राजनीति से भारत चिंतित, घट सकता है जल प्रवाह। तिब्बत में चीन के प्रस्तावित विशाल बांध ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। आशंका है कि इसके निर्माण से 40 अरब घन मीटर पानी रोका जा सकता है, जिससे भारत को मिलने वाला जल प्रवाह करीब 85% तक कम हो जाएगा। खासकर गर्मियों में इसका असर गहरा होगा और कई इलाके बंजर बन सकते हैं। भले ही भारत चीन व्यापारिक सहयोग पर सहमत हो रहे हो, लेकिन यह चाल भारत के लिए बड़ा खतरा है। 130वें संशोधन पर शाह का पलटवार, सुनाई अपनी बेल की कहानी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए संविधान के 130वें संशोधन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि प्रावधान के अनुसार यदि कोई नेता गंभीर आरोपों में 30 दिन जेल में रहेगा तो उसे पद छोड़ना होगा। शाह ने अपने ऊपर लगे पुराने आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि जब सीबीआई ने केस दर्ज किया तो उन्होंने इस्तीफा दिया और बरी होने के बाद ही कोई पद स्वीकारा। राहुल गांधी ने वोट चोरी पर हलफनामा नहीं सौंपा, डेडलाइन खत्म। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बावजूद राहुल गांधी ने वोट चोरी पर कोई हलफनामा पेश नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि पहले चुनाव आयोग खुद हलफनामा दाखिल करेगी, गड़बड़ी नहीं है, उसके बाद ही पार्टी जवाब देगी। राहुल गांधी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाए थे। अब आयोग के 7 दिन की समय सीमा पूरी हो गई है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। जेपीसी को लेकर बटा इंडिया गठबंधन, बीजेपी को चुनावी फायदा। बिहार चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार खुलकर सामने आ गई है। 3 विवादित विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने को लेकर मतभेद उभर आए हैं। कांग्रेस शामिल होने की इच्छुक है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इससे इनकार कर दिया। जबकि पिछले हफ्ते विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध किया था। अब भाजपा को इस फूट से चुनावी लाभ मिलने की चर्चा तेज हो गई है।